नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है और पटना से लेकर दिल्ली तक हर गली हर चौराहे पर सिर्फ एक ही चर्चा है, टिकट किसे मिला और किसका कटा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल सबसे बड़ा हो गया है। सवाल नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर, सवाल बिहार के उस 17% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो किसी भी पार्टी का खेल बना या बिगाड़ सकता है। तो सवाल यह है कि 2025 के इस चुनावी महासंग्राम में नीतीश कुमार ने कितने मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया है। क्या यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? चलिए आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे पॉइंट पर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बार अब तक घोषित अपनी लिस्ट में सिर्फ 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जी हां, सिर्फ 4। यह आंकड़ा इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव यानी 2020 की बात करें तो जेडीयू ने 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। यानी इस बार यह संख्या आधे से भी कम कर दी गई है। और दूसरी तरफ है जेडीयू की सहयोगी बीजेपी, जिसने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो क्या एनडीए एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है? आइए अब उन 4 चेहरों और उन 4 सीटों को समझते हैं जहां जेडीयू ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। चैनपुर से जमा खान को टिकट मिला है, अमौर से सबा जफर को, जोकीहाट से मंजर आलम को और अररिया से शगुफ्ता अजीम को टिकट दिया गया है। अब इसमें एक दिलचस्प बात देखिए, चैनपुर को छोड़ दें तो बाकी तीनों सीटें अमौर, जोकीहाट और अररिया बिहार के उस सीमांचल इलाके से आती हैं जिसे मुस्लिम राजनीति का गढ़ माना जाता है। बिहार की करीब 17% मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी इलाके में रहता है और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा पेंच। जेडीयू ने जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से एक भी सीट 2020 में जेडीयू के पास नहीं थी। चैनपुर बीएसपी ने जीती थी, अररिया कांग्रेस ने और अमौर जोकीहाट पर तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कब्जा था। यानी जेडीयू अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के सहारे आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। यह एक बड़ा पॉलिटिकल दांव है। तो सवाल उठता है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम हुई है तो जेडीयू का फोकस आखिर है कहां? जवाब छिपा है टिकट बंटवारे के जातीय गणित में। जेडीयू कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब तक जारी लिस्ट के हिसाब से जेडीयू ने 37 टिकट पिछड़े वर्ग को दिए हैं, 22 टिकट अति पिछड़े वर्ग को, 22 टिकट सामान्य वर्ग को, 15 टिकट अनुसूचित जाति को और 1 टिकट अनुसूचित जनजाति को दिया है। इसके अलावा लिस्ट में 13 महिलाएं, 5 मौजूदा मंत्री और 3 बाहुबली चेहरे भी शामिल हैं। साफ है, नीतीश कुमार इस बार मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण के जवाब में अपने पुराने लव कुश यानी कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। अब आखिर में एक नजर पूरे एनडीए के सीट प्लान पर भी डाल लेते हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही हैं। चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें मिली हैं, वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इनमें से मांझी ने अपनी सभी 6 सीटों पर, चिराग पासवान ने 17 पर और कुशवाहा ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि जेडीयू ने इस बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व को कम करके जातीय समीकरण पर एक बड़ा दांव खेला है। यह एक तरह का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें जेडीयू को लगता है कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों के सहारे चुनावी वैतरणी पार कर लेगी। लेकिन सवाल वही है, क्या जेडीयू का यह नया सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2025 के चुनावी रण में उन्हें कामयाबी दिलाएगा? क्या 17% मुस्लिम आबादी की नाराजगी उन्हें भारी पड़ेगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर और उसका सटीक विश्लेषण देखने के लिए एनडीटीवी इंडिया पर लॉग इन करें।